अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने में युवा संगम के अनूठे प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज पटना में मोदी सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे। देश भर के विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर प्रस्तावित बैठक पटना में 12 जून को होगी। और केंद्र सरकार ने डाकघर की बचत योजनाओं में निवेश के नियमों में बदलाव किया। 10 लाख रुपए से अधिक का निवेश करने पर आय का देना होगा प्रमाण। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि हमारी संस्कृति, विचारधारा, परंपरा और इतिहास एक है और सभी राज्य एक दूसरे से सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से जुड़े हुए हैं। राज्यपाल राजभवन के राजेंद्र मंडपम में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित गुजरात दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से भारत के सभी राज्य अन्य दूसरे राज्यों की सांस्कृतिक और अन्य विविधताओं से अवगत हो सकेंगे तथा भारत की एकता और अखंडता मजबूत होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज पटना में नरेंद्र मोदी सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने बताया कि मोदी सरकार के गठन के 9 साल हुए हैं। सरकार में शामिल मंत्री अपने अपने विभागों की उपलब्धियों को साझा कर रहे हैं। इसी क्रम में श्री शेखावत पटना आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 31 मई से 4 जून तक केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बिहार दौरे पर रहेंगे। वे विभिन्न जिला मुख्यालयों में नरेंद्र मोदी सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। लोकसभा चुनाव के लिए देश भर के विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर प्रस्तावित बैठक पटना में 12 जून को होगी। जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान ये जानकारी दी। इस बैठक में लगभग 2 दर्जन पार्टियों के शामिल होने की संभावना है। बैठक में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की रणनीति पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सिलसिले में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के GSLV F-12 NBS-1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। इसरो आज सुबह 10:42 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से यह रॉकेट छोड़ेगा। लगभग 2232 किलो वजन का NSP-1 निगरानी उपग्रह तैनात करने के लिए भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण अभियान तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने के लिए युवा संगम के अनूठे प्रयासों की सराहना की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश की एकता और विविधता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने इसकी पहल की है। उन्होंने कहा कि युवा संगम का उद्देश्य लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना और देश के युवाओं को एक दूसरे के साथ परस्पर घुलने मिलने का अवसर प्रदान करना है। युवा संगम में युवा दूसरे राज्यों के शहरों और गांवों में जाते हैं। उन्हें अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है। युवा संगम के फर्स्ट राउंड में लगभग 1200 युवा देश के 22 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। जो भी युवा इसका हिस्सा बने हैं वे अपने साथ ऐसी यादें लेकर वापस लौट रहे हैं जो जीवन भर उनके हृदय में बसी रहेगी। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया और इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जल के बिना व्यक्ति और देश के प्रयास फलीभूत नहीं हो सकते हैं। हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी होगी, बिन पानी सब सून, बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है,
व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। भविष्य की इसी चुनौती को देखते हुए आज देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अब तक 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण भी हो चुका है। केंद्र सरकार ने डाकघर की बचत योजनाओं में निवेश के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति यदि डाकघर की बचत योजनाओं में 10 लाख रुपए से अधिक का निवेश करता है तो उसे धन के स्रोत या आय का प्रमाण देना होगा। डाक विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। इसमें निवेशकों के लिए केवाईसी यानी अपने ग्राहक को जाने के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने की बात कही गई है। निवेशकों को अब पैन और आधार कार्ड भी देना होगा। साथ ही डाक विभाग ने सभी डाकघरों को निर्देश जारी कर कहा है कि कुछ श्रेणियों की छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों से आय का प्रमाण अनिवार्य रूप से लें। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। बारिश की गतिविधियां कम होने के साथ ही अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी से एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड के खरपोखरा और भैरवगंज स्टेशन के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य को लेकर कल तक 17 एक्सप्रेस ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चल रही हैं। मुजफ्फरपुर से चलने वाली सप्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन आज परिवर्तित मार्ग मुजफ्फरपुर से छपरा गोरखपुर के रास्ते चलेगी। भागलपुर से चलने वाली भागलपुर गांधीधाम एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर छपरा गोरखपुर के रास्ते चलेगी। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर देहरादून राप्ती गंगा एक्सप्रेस भी छपरा के रास्ते ही चलेगी। इसके साथ ही कई रेलगाड़ियां 2 घंटे की देरी से चलेगी। वहीं मुजफ्फरपुर से रामबाग प्रयागराज के बीच चलने वाली अप और डाउन बापूधाम एक्सप्रेस आज रद्द रहेगी। राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए अंडर 19 बालक और बालिका वर्ग में योग विधा में खिलाड़ियों के चयन के लिए मुंगेर के इंडोर स्टेडियम में प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में चयनित 20 खिलाड़ियों को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से पटना में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए नई दिल्ली भेजा जाएगा। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पटना जंक्शन गोलंबर के पास छापेमारी कर पुलिस ने 4 महिलाओं को देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं कोतवाली थाने की पुलिस ने बिहार म्यूजियम के पास छापेमारी कर शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र के बुद्धू चक में पुलिस ने छापेमारी कर 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों में पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र के रहने वाले भी शामिल हैं। पूर्वी चंपारण जिले के सिकराना थाना क्षेत्र के पिसरैया चौक के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। आरा में ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने के आरोप में पुलिस ने 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक सैप हवलदार चालक और 2 सिपाही शामिल हैं। सिवान जिले के महादेवा चौकी क्षेत्र के रामदेव नगर में बदमाशों ने सिवान जिला परिषद कार्यालय में कार्यरत लिपिक बिक्की कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। अररिया जिले के पौंसी थाना क्षेत्र के फरकिया से पुलिस ने हत्या के आरोपी नरेश मंडल को 2 देसी पिस्तौल और 9 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। समस्तीपुर जिले के मुसरी खराड़ी थाना क्षेत्र से एसटीएफ की टीम ने कुख्यात अपराधी शिवशंकर गिरी को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के खिलाफ हत्या और रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं। बक्सर केंद्रीय कारा के मुक्त कारागार से एक 83 वर्षीय बंदी की कारा से बाहर निकलकर काम करने के दौरान मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। नए संसद भवन के उद्घाटन की खबर आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है। हिंदुस्तान ने लिखा है, प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र का मंदिर राष्ट्र को समर्पित किया, कहा नई संसद देशवासियों के सपनों का प्रतिबिंब।
दैनिक जागरण ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, लोकतंत्र को मिला नया भव्य मंदिर। दैनिक भास्कर ने लिखा है, एनजीटी ने सरकार से पूछा, सोन में खनन पर क्यों न लगे हमेशा के लिए रोक। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, मणिपुर का संकट गहराया, 14 जगहों पर हमला, 4 मरे। दैनिक आज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत पर पीएम का फोकस। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने में युवा संगम के अनूठे प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज पटना में मोदी सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे। देश भर के विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर प्रस्तावित बैठक पटना में 12 जून को होगी। और केंद्र सरकार ने डाकघर की बचत योजनाओं में निवेश के नियमों में बदलाव किया। 10 लाख रुपए से अधिक का निवेश करने पर आय का देना होगा प्रमाण।